तो हमारे पास बचे E1 पढ़ना है, E2 पढ़ना है, EI पढ़ना है एंड E1CB पढ़ना है, ठीक है ना। ये 4 बचे एलिमिनेशन की मैकेनिज्म है जो पढ़ना है बच्चे। तो ये चारों का मैं रिवीजन करा देता हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो ये चारों आपने पढ़ा है बच्चे ऑलरेडी, ठीक है। फिर टाइम मिला तो जो रिएक्शंस आप नहीं पढ़े हो उसको भी करा देंगे यार, ठीक है ना। लाइक SN2TH नहीं पढ़े हो, ठीक है। पहले बच्चे इसको कर लेते। E1 में जस्ट बेसिक तो यही है, आपने पढ़ा बच्चे जी। C डबल बॉन्ड, मैं क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे हम लोग, बट एक बार कंसेप्ट सिखा देते हैं फिर क्वेश्चन जाऊंगा। C बच्चे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ पे H है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। तो पहले होता क्या बच्चे जी, पहले यार कार्बोकैटायन बनेगा और बच्चे कार्बोकैटायन रिएजेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। और फाइनल बच्चे वो एल्कीन बनेगा जो सेकेंड स्टेप में बेस आएगा, एच को ले जाएगा और डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ये यार मैकेनिज्म होता है। नाउ इसमें पूछा जाता है बच्चा जी, रिएक्टिविटी और रेट दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो रेट जो है बच्चे जी, ये फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है, देख रहे हो। तो आरडीएस बच्चे जी बेस का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे बेस का रोल है, यहाँ पे बच्चे बेस आ रहा है एच को ले जा रहा है। आरडीएस पे बेस का कोई रोल नहीं है। हम बोलते हैं रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेक्निकल वर्ड बच्चे जी सबस्ट्रेट के बोलते हैं। और यहाँ पे पावर 1 है तो इसलिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों बच्चे जी 1 होता है। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी 1, इसलिए नाम दिया गया है 1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन लिया गया। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यार इसमें अगर हम लोग बात कर दें कुछ और कि सर रिएक्टिविटी क्या होगी जो है, यस, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी इसमें, ये कैसे बात करोगे रिएक्टिविटी। तो अच्छा रिएक्टिविटी की बात करोगे तो आरडीएस में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो हम लोग जनरली बात करते हैं जी, इट इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान रखना कार्बोकैटायन, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। मतलब कार्बोकैटायन की देखना है। जनरली हम E2 में क्या देखते हैं, एल्कीन की देखते हैं, यहाँ पे एल्कीन की नहीं देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टडी देखते हैं, ठीक है ना। एंड बट प्रोडक्ट बच्चे बनाते हैं, ध्यान रखना, जब प्रोडक्ट बनाओगे ना तो वो स्टेबल एल्कीन होना चाहिए बच्चे, स्टेबल एल्कीन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सेडजेफ हॉफमैन होता नहीं है, मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल एल्कीन होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में किसी ने पूछा था यार कि सर थोड़ा रेडियो सिलेक्टिव बता देना क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है बच्चे। तो बच्चे रेडियो सिलेक्टिव का मतलब यही है कि मोर देन वन एल्कीन बन रहा हो बच्चे, मोर देन वन चॉइस हो आपको एल्कीन बनाने का, बट उसमें से मेजर बचे सिर्फ कोई थोड़ा पार्ट ही हो, ठीक है। मतलब कोई एक मेजर हो, मोर देन वन एल्कीन बन रहा हो, उसमें से एक मेजर हो, तो उसको रेडियो सिलेक्टिव बोलते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होना चाहिए, उसमें से एक अगर मेजर है तो हम बोलते हैं रेडियो सिलेक्टिव। हो सकता है एसएन, तो हम जनरली बोलते हैं SN1 और E1 रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चंस मेजर टेस्ट में पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं जी कि बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन रेडियो सिलेक्टिव है। तो क्या SN2 रेडियो सिलेक्टिव है क्या, बोलो। SN2 रेडियो सिलेक्टिव है, यस और नो में रिप्लाई करो। SN2 रेडियो सिलेक्टिव है क्या, बोलो। रेडियो सिलेक्टिव, ठीक है बच्चे, कुछ लोग और रिप्लाई करो बच्चे जी। रेडियो सिलेक्टिव है क्या, SN2 रेडियो सिलेक्टिव है या नहीं है। यस बच्चे रिप्लाई करो, जग गए हो आप लोग। सुबह सुबह डिफिकल्ट है यार जगना, ठीक है, लेकिन जग गए हो तो रिप्लाई करो।
आस्का जी गलत है बच्चे जी। हाँ बच्चे, अमोघ बिल्कुल सही बच्चे जी। गार्गिया जी बिल्कुल सही है बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी। चलो ठीक है। देखो 3 बच्चों का रिप्लाई आ गया जिसमें 1 सही है और 2 सही और गलत है। ठीक है बच्चे जी। अमर रंजन बिल्कुल सही बच्चे जी। नमन जो है, अरे ठीक है, बहुत अच्छा। नमन बच्चे जी, आपने थोड़ा गलत कर दिया है। उदय जी, गलत कर दिया आपने। उदय जी, आपने गलत कर दिया है। चलो ठीक है। चलो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग जग चुके हो, ठीक है? तो हम लोग सीखते हैं अब यार। यस। तो बच्चे SN2 यार, क्या SN2 में प्रोडक्ट 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनता है क्या? क्या SN2 में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है? नहीं होता। देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन SN2। और अगर रीअरेंजमेंट है ही नहीं बच्चे जी, जहां पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ने वाला है। तो बच्चे कैसे पॉसिबल है कि वो रिड्यूस सिलेक्टिव हो जाए? बोलो। रिड्यूस सिलेक्टिव मतलब प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनना चाहिए, उसमें से एक में होना चाहिए जो SN1 में होता है। SN2 में बच्चे एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना? तो रिड्यूस सिलेक्टिव नहीं होता है बच्चे। समझ में आ रहा है बच्चे जी? यस। और भी सिलेक्टिव स्पेसिफिक आगे की बात करेंगे हम लोग, है ना? स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव की बात की जाती है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब होता है बच्चे जी कि मोर देन वन स्टीरियो आइसोमर्स बनना चाहिए, उसमें से एक मेजर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्टीरियो सिलेक्टिव। और स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव और स्पेसिफिक डिफरेंस है। स्पेसिफिक में होता है बच्चे जी कि रिएक्टेंट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है कि ये रिएक्टेंट पार्टिकुलर है और ये ऐसा होगा तो ऐसा बनाएगा। मतलब रिएक्टेंट इज आल्सो स्टीरियोआइसोमर्स एंड प्रोडक्ट इज आल्सो स्टीरियोआइसोमर्स। देन बचे एट दैट टाइम हम बचे स्पेसिफिक बात करते हैं कि अच्छा सिस होगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस होगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, या एरिथ्रो होगा तो ऐसा बनेगा, थ्रियो होगा तो ऐसा बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक। ठीक है? तो हम लोग धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। पहले तो हम लोग यार इवन पे कंपेयर करते हैं। ठीक है ना? इट इज रिजियो एस सिलेक्टिव बोल सकते हो जी। ये बताओ जी। यस। फिर से आपके लिए क्वेश्चन गया। इवन रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगा कि नहीं? इवन रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगा कि नहीं? हाँ बच्चे रिप्लाई करो। सुन पा रहे हो? बोलो बच्चे जो आपको आ रहा है, सोचो और बताओ। इवन रिएक्शन बच्चे स्टीरियो सिलेक्टिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही आंसर बच्चे, आस्का जी वेरी गुड बच्चे। सानिका जी गलत आंसर है बच्चे जी।
नमन जी गलत है। गार्ग्या जी गलत है। यस बस चलो, तो कुछ लोगों ने रिप्लाई कर दिया वैसे, ठीक है। तो क्या बताओ सर जी कि स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब क्या है? कि मोर देन वन स्टीरियो आइसोमर्स बनना चाहिए और उसमें से एक मेजर होना चाहिए वैसे जी। तो क्या बच्चे आप इवन रिएक्शन करा रहे हो, देखो हमेशा सिलेक्टिव नहीं होगा, बट कभी तो सिलेक्टिव होगा। मान लो आपने बनाया इवन में, तो क्या होगा, कोई डबल बॉन्ड बना बच्चे जी, तो वहां सिस और ट्रांस दोनों बन रहा है। ऐसा थोड़ा है कि हाँ आप ट्रांस बनाओगे सिस नहीं बनाओगे। तो सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, बट आप क्या बोलते हो मेजर कौन होगा, सिस या ट्रांस? विच विल बी मेजर? मेजर इज ट्रांस, क्योंकि मोर स्टेबल एल्किल विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो आपने क्या किया, स्टीरियो सेलेक्ट कर दिया ना यार, कि सिस ट्रांस दोनों बनेगा, बट मेजर विल बी द ट्रांसफॉर्म। समझ में आया बच्चा जी? यस। तो हम बोलेंगे बच्चा जी ये स्टीरियो सिलेक्टिव होगा बच्चा। ठीक है ना? ऐसा इसमें है ही नहीं कि यस ओनली ट्रांस बनेगा या ओनली सिस बनेगा, ऐसा कोई कंडीशन तो है ही नहीं। क्योंकि कार्बोकैटायन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कहीं से भी ये जा सकता है बच्चे जी। ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चे जी सिस ट्रांस दोनों बनता है बच्चे जी। बोलो बच्चे, समझ में आ गया? ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए जहाँ पे सिस ट्रांस बन रहा हो, जहाँ सिस ट्रांस बन ही नहीं रहा हो, वहाँ पे हम स्टीरियो सेलेक्टिव की बात तो करते ही नहीं है। यस, लेकिन अब हमेशा नहीं बनेगा बच्चे यहाँ पे भी, बट इन जनरल हम बोल सकते हैं कि इट इज स्टीरियो सेलेक्टिव बच्चे जी। क्योंकि यार एसर मोनो भी तो यार कार्बोकैटायन रिएजेंट हमेशा थोड़े होता है, बट इन जनरल हम बोलते हैं यार कि स्टीरियो सेलेक्टिव रेडियो सेलेक्टिव होगा बच्चे। और यहाँ भी बच्चे जी कार्बोकैटायन रिएजेंट हमेशा नहीं होता, लेकिन हम बोलते हैं कि कार्बोकैटायन रिएजेंट हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज रेडियो सेलेक्टिव। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें फिर प्लस बच्चे, रिएक्टिविटी जो है इसमें बेस पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। रिएक्टिविटी हो जाता है एसिडिटी ऑफ कार्बोकैटायन और क्या चीज बचे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी और क्या बचे जी बोल लो। इट इज डायरेक्टली टू, यस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जितना ही अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा, उतना ही बचे जी ये रिएक्शन फास्टर होगा बचे। नेक्स्ट चीज बचे, कैसा टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, मॉडरेट चाहिए या लो चाहिए, किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को कराने के लिए। यस, आप चाहते हो ऐसा रिएक्शन हो, तो टेम्परेचर शुड बी बचे जी हाई। मतलब जितने भी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में जनरली ज्यादा रिएक्शन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए होता है, बट इसमें इवन में और ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना? AC1 आपको रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, बट यहाँ पे बचे जी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो चलो बच्चे जी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अब उसमें बताना है आपको। आ जाते हैं हम लोग यार। OH डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और हीट कर दिया। और आपसे पूछेगा जी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट, सिंपली प्रोडक्ट मतलब ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चा जी, ऑप्शन में से चूज करना है आपको।
यस बच्चे, रिप्लाई करो। व्हाट इज योर राइट आंसर? आपके अनुसार से क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बच्चे? रिप्लाई कीजिए। आस्का जी गलत है। ठीक है बच्चे, बहुत लोगों का रिप्लाई आ गया बच्चे जी यहाँ पे। नमन जी गलत है। तनिष्क जी, तनिष्क जी गलत है। अमन अग्रवाल बिल्कुल सही बच्चे जी। आस्का अभी भी गलत है बच्चे जी। ये कैसे होगा आज का? ये आज का जो आपने दोबारा रिप्लाई किया वो पॉसिबल ही नहीं है। सनिकिता जी, अरे वाह। चलो रुक जाओ यार, मुझे 5 जाकर देखना पड़ेगा सनी। हाँ सनिकिता जी बिल्कुल सही आंसर बचे जी, ठीक है। वेरी गुड बच्चे। प्रीतेश बचे जी, गलत है प्रीतेश। यस गार्गिया जी गलत है। सुयास गलत है। अमन रंजन जी गलत है। अमोघ जी गलत है। शुभम गलत है। तो बच्चे आस्का जी आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन समझ रहे हो, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखाया हूँ, देख रहे हो? ये देखिए क्या लिखा है। यस बच्चे जी। ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड। चलो बच्चे जी, अब एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, ध्यान रखना बच्चे जी, उसके बाद मजा आएगा आपको। उदय जी गलत है। जयवल गलत है। अमोघ गलत है। केविन बच्चे जी गलत है। रेजोनेंस, बच्चे आस्का रेजोनेंस कहाँ दिख रहा है बच्चे जी? आस्का रेजोनेंस कहाँ दिख रहा है बच्चे जी? नो बच्चे नो, मुझे तो रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, आपको पता नहीं कैसे दिख रहा है यार। ठीक है, चलो। सो अब मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। सर ये क्या कर रहे हो? हम लोगों से सुबह सुबह इतना मेहनत करा दिए और आप आंसर नहीं बता रहे हो। यस बच्चे जी, बिल्कुल सही सुना आपने, हम आंसर नहीं बताने वाले। सर गलत गलत तो आपने बोल दिया।
एक बच्चे ने सही किया था, सनिकिता ने सही किया था। वेरी गुड सनिकिता जी। मैं एक आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे बच्चे जी मैं Cl दे दिया और यहाँ पे अल्कोहलिक OH माइनस दे दिया। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हम अल्कोहल पे भी करा सकते हैं और हैलोजन पे करा सकते हैं, कोई भी लिविंग ग्रुप हो। और ऐसा आपको लेना है बच्चे जी अगर स्ट्रॉन्गर बेस है। एक्चुअली मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है? तो मतलब E2 रिएक्शन, बट ऑलरेडी आप E2 रिएक्शन पढ़े हो, तो इनडायरेक्टली आपका E2 रिएक्शन का भी हो जाएगा बच्चे जी। चलो हीट कर दिया। इसमें बताना बच्चे जी प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है? और यहाँ भी बच्चे जी मैं ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ बच्चे जी। ये हाँ बच्चे जी, उदय जी गलत है बच्चे जी, ठीक है ना? अब हो गया, देखो पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, अब इस पे सोचिए जो है। आऊँगा बच्चे जी, दोनों का मैं एक साथ दूँगा बच्चे जी आंसर जो है। तो दोनों में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट था, तो मुझे याद है यार, ये वाली कांसेप्ट मैं लैग करता था, ठीक है ना? स्टूडेंट टाइम में मैं लैकिंग था मेरा कांसेप्ट है। लेकिन जब टीचर बना यार, तो जब और बुक स्टडी किया, तो पता चला कि अच्छा यार ऐसा करना होता है। मतलब टीचर ने पढ़ाया था सही, ये नहीं बोला कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था, बट मैं उस कांसेप्ट को पकड़ नहीं पाया था एज़ ए स्टूडेंट। चलो बच्चों जी यहाँ पे चलिए। सो टेल मी हियर, क्या होगा बच्चों जी? व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? अल्कोहलिक OH मैंने डाल दो, हीट कर दिया। तो क्या होगा बच्चों जी? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यस बच्चे, इसका टाइम लो और रिप्लाई करो यार। देखो बच्चे, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, ठीक है? आपको जैसा कॉन्फिडेंस है वैसे ही आप सोल्व करो बच्चे, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना कॉन्फिडेंस डाउन करना है और कुछ और अलग हटकर सोचना है, ठीक है ना? तो आपको जो आता है, जैसा आता है, आप उसी के आधार पे अप्लाई करो, ठीक है ना? अपना मूड चेंज मत करो और अपना कांसेप्ट चेंज मत करो कि सर पहले वाला में गलत हो गया तो इसमें कुछ नया ट्राई करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका कांसेप्ट है वो अप्लाई करो। गलत हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब वहाँ पे कांसेप्ट की लैक है, ठीक है ना? तो अपना जो कांसेप्ट बिल्डअप है उसको खत्म नहीं करना है। तो नमन सेठी जो है बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चा जी। अमोघ नहीं, अमन अग्रवाल बच्चे जी बिल्कुल गलत आंसर दिए हो। उदय जी बिल्कुल गलत आंसर दिए हो। यस। प्रोडक्ट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर प्रोडक्ट। यस, ठीक है। प्रीतेश जी बिल्कुल गलत आंसर दिए हो। सुयास बिल्कुल सही आंसर है बच्चा। तो 2 लोगों का सही आंसर आ गया बच्चा जी। सुयास का आ चुका है और अमन का आ गया है। अ, यस, जयवल। जयवल बच्चे बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा बच्चे। ठीक है बच्चे जी। यस बच्चे, जयवल बिल्कुल सही आंसर था। और लोग रिप्लाई करो यार। बच्चे सनी गीता रिप्लाई करो यस। अमन अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अमोघ बिल्कुल सही आंसर है। मतलब मैक्सिमम लोग का सही हो रहा है। सनी गीता बिल्कुल सही आंसर है। अरे वाह! सनी गीता का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। ठीक है। चलो, मजा आएगा। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन मजा आएगा। बहुत सारी चीजें करेंगे हम लोग। ठीक है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म मुझे यार बहुत पसंद है, क्योंकि बिना रिएक्शन मैकेनिज्म का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। ठीक है। यस। तो मैं तो यार 3 मंथ तक सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म ही पढ़ाता रह जाऊँगा जो है। लेकिन यहाँ पे यार ऑनलाइन में बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि आपको इतने टाइम में खत्म करना है। अब पता नहीं आपको जो है कितने टाइम में आपको ज्ञान सर ने खत्म किया था आपका लेक्चर जो है रिएक्शन मैकेनिज्म।
बट मैं तो यार ओनली 5 लेक्चर में खत्म करूंगा, मतलब जो भी बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब सिर्फ SN1 SN2, मतलब जितना संक्षिप्त में होगा, जितने मतलब शॉर्ट में होगा उतना देना है लेक्चर का, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो ज्ञान सर ने बोला कि थोड़ा सा शॉर्ट में दीजिए जो है। यस, हाँ बच्चे जी, ओके, ठीक है। गार्गिया जी गलत है, चलो तो मैं समझाता हूँ यार बच्चे जी, अब ठीक है। बच्चे यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ना, बच्चे यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है, उस रिएक्शन का नाम है बच्चे E2 रिएक्शन। अल्कोहलिक जैसे ही डाल दिया ना, स्ट्रॉन्गर बेस हो गया, तो स्ट्रॉन्गर बेस फेवर E2 रिएक्शन बच्चे जी। और बच्चे अगर E2 हो रहा है तो ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। कहाँ का हाइड्रोजन जाएगा बच्चे जी? अगर यहाँ का हाइड्रोजन गया तो ए बना प्रोडक्ट, और अगर यहाँ का हाइड्रोजन गया तो ए बना प्रोडक्ट। तो सिर्फ ए और सी दो ही तो चॉइस है यार, बी और डी तो बन ही नहीं सकते। और ऐसे भी मैक्सिमम लोग का सही हुआ है, इसमें गलत नहीं हुआ, बहुत मैक्सिमम लोग का सही हुआ। इसमें कंसेप्ट नहीं था, कंसेप्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था। तो और E2 में कोई रीअरेंजमेंट होता है क्या? E2 में कोई रीअरेंजमेंट होता है? नो रीअरेंजमेंट, E2 में कोई रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है बच्चे। ठीक है बच्चे जी, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? ए होगा या सी होगा, बोलो। मतलब सबसे पहले आप डिसाइड करते हो मैकेनिज्म कि E1 होगा या E2 होगा, फिर डिसाइड करते हो बच्चे जी कि क्या होगा उसके आगे। ठीक है, तो आपने जैसे E2 डिसाइड कर लिया, आप बोलते हो कि नो रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो हम राइट आंसर विल बी मोर स्टेबल एल्कीन। ध्यान रखना, मोर स्टेबल एल्कीन, क्योंकि यही RDS होता है बच्चा। अगर E2 साथ में E2 का भी रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि E2 एक साथ में चल लेते हैं हम लोग। E2 में क्या होता है बच्चा जी, एक साथ E2 को मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चे जी, और बच्चे यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। तो बच्चे बेस आएगा और इसको ले जाएगा बच्चे, और लिविंग ग्रुप जाएगा, और यही RDS होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है बच्चे जी। और दिस विल बी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा। दिस विल बी RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये RDS होगा बच्चे। और बच्चे आप देख लो, RDS तो ये हो गया, तो रेट क्या होगा बच्चे जी? तो जब रेट की बात करोगे तो बोलोगे इट इज डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड L H, और L की बात कर लोगे, और बच्चे बेस की भी बात करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि RDS में दो स्पीसीज है बच्चे, बेस और सबस्ट्रेट। तो बच्चे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर विल बी 2, वन यहाँ पे और वन यहाँ पे, दैट्स वाई नाम दे दिया गया बच्चे E2, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट अबाउट रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी क्या होगा बच्चे? इट इज डायरेक्टली टू, बच्चे बोल सकते हो लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली टू बोल सकते हो जी, बोलो, देख रहे हो RDS में एल्कीन बन रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। फिर बच्चे बोल सकते हो इट इज डायरेक्टली टू बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बच्चे, ठीक है। यस, जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ही रिएक्शन फास्टर होगा बच्चे, ठीक है ना। नाउ बच्चे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल एल्कीन बनता है, बट अब यहाँ पे आगे चलकर पढ़ोगे बच्चे, बताएंगे आपको कि हॉफमैन होता है और सेडजेब होता है, दो टाइप का प्रोडक्ट। सो और पता है वो हॉफमैन। हाँ बिल्कुल, तो हॉफमैन बच्चे कब बनता है बच्चे जी, कि मतलब कंडीशंस है, ठीक है ना, तो उस पर भी हम आएंगे यार। पुअर लिविंग ग्रुप। हाँ अभी आएंगे बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखो पता है तो इट्स गुड ना, यही तो देखो हम लोग, देखो हम लोग रिविजन कर रहे हैं ना, तो पता है और उस पर और कुछ ऐड करेंगे हम लोग, तो आपको क्या होगा, नॉलेज लेवल बढ़ेगा बच्चे जी, ठीक है ना। गुड बच्चे, ठीक है। यस, और एक एडवांटेज है कि ए, एक बार टीचर कोई और पढ़ाया और रिवीजन कोई और कराया, तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपका और स्ट्रांग होता है। जैसे मान लो मैं अगर पढ़ाया होता, मैं ही रिवीजन कराया, तो कोई फायदा नहीं होता है,
क्योंकि जो चीज़ अब देखो, जो चीज़ें मुझे आती है मैं बता दूँगा, फिर दोबारा रिवीजन कराऊँगा तो वही चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना? तो वो मतलब ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है, ठीक है? बट कोई और पढ़ाए, कोई और रिवीजन कराए तो थोड़ा-सा फ़ायदा ज़रूर होता है, मतलब इतना ही फ़ायदा बट थोड़ा फ़ायदा होता है। तो देखेंगे हम लोग और भी बातें उसमें, हाफ में आ रहे हैं वो चीज़। पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट फँसा हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है? तो बच्चे हम लोग बोलते हैं E2 में नो रीअरेंजमेंट बच्चे जी डबल बॉन्ड बन जाता है और एस्टेबल एल्कीन बन जाता है बच्चे जी, ठीक है? तो अब देखते हो चलिए यहाँ पे जो यहाँ पे हमने देखा हो चलिए कि अल्कोहलिक वेज स्ट्रॉन्गर बेस है तो E2 लेवल। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए बच्चे जी, ठीक है? तो बच्चे यहाँ पे सिंस स्ट्रॉन्गर बेस, बेस फोर्स कर रहा है रिएक्शन कराने के लिए, देख रहे हो? यहाँ पे बेस फोर्स कर रहा है कि रिएक्शन हो। तो बच्चे यहाँ पे अगर कोई फोर्स कर रहा है तो थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है, लेकिन ध्यान रखना E2 का जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी ग्रेटर देन SN2, ठीक है? एंड इससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है SN1 में और इससे ज़्यादा चाहिए होता है किसमें बच्चे E1 में। तो ये वजह टेम्परेचर का है। समटाइम टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है? नाउ बच्चे फॉर सेल्फ सब्सटेंस के लिए जैसे हाइलाइट और अल्कोहल, अल्कोहल के लिए सब में टेम्परेचर हाई चाहिए और हाइलाइट के लिए बच्चे जी सब में टेम्परेचर लो चाहिए बच्चे जी, ठीक है ना? यस, क्योंकि अल्कोहल का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है, लेकिन हाइलाइट का बॉन्ड वीकर होता है तो जल्दी ब्रेक हो जाता है बच्चे जी। चलो, तो अब एक और क्वेश्चंस मुझे देने का मन कर रहा है, वो मैं देता हूँ, फिर बच्चे मैं क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे बच्चे। चलो बच्चे, ये CH2 CH3 और CH2 यहाँ पे मैंने OH डाल दिया और इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और हीट कर दिया। आगे पढ़ाई जाती है वजह जी इस पे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि यार 173 डिग्री होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और 140 डिग्री होगा तो सब्स्टिट्यूशन होता है और ईथर बनता है बच्चे। तो जो अल्कोहल का रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ है बच्चे जी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन सिंपली हीट दिया हो इसका मतलब हायर टेम्परेचर समझना है, लोअर टेम्परेचर नहीं समझना है। तो सम टाइम मुझे अगर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो टेम्परेचर लिख कर भेजेगा, लेकिन मेंस में और नीट में आता है तो टेम्परेचर नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट हीट कर देगा बच्चे, आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि व्हाट विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना। जब आपसे मल्टी आंसर चाहिए तो बोलेगा कि राइट द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं पॉसिबल नहीं पूछ रहा हूँ। तो बच्चे हमारे पास ए बन गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और डी में वैसे, यस। रिप्लाई कीजिए बच्चे जी, आपको क्या आंसर आ रहा है बच्चे जी? यस अमोघ, अरे वाह, फोड़ते हुए नजर आ रहे हो आप लोग यार। सो अमोघ बिल्कुल सही है जी, अमन रंजन बिल्कुल सही है जी, अमन अग्रवाल बिल्कुल सही है जी, गार्गिया जी गलत है, सनिकिता जी सही है जी, जयवल बच्चे बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी नाइस, ठीक है बच्चे जी। और लोग रिप्लाई करो बच्चे जी, अमन रंजन जी गलत है बच्चे, अमन, यस, हाँ बच्चे गार्गिया अभी बिल्कुल सही है बच्चे जी, वेरी गुड। उदय जी गलत है, कुछ लोग कंसेप्ट को पकड़ लिए कि क्या होना चाहिए बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी, तो वेरी नाइस। सुयास बच्चे जी बिल्कुल सही है बच्चे जी, ठीक है, ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड, चलो। तो देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पे, तो
बच्चे बताओ यहाँ पे जो रिएक्शन होगा बच्चे जी, ओ, अब देखो फिर से क्वेश्चन जा रहा है आपके पास अगेन, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे व्हाट विल द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो बच्चे E2 होगा या E1 होगा? E1 और E2 रिप्लाई कीजिए। E1 और E2, E1 और E2। यस, 1 और 2 में रिप्लाई कर सकते हो, अगर ई नहीं लिखना चाहते हो तो 1 और 2 रिप्लाई कर लो। सो अमन अग्रवाल गलत है बच्चे, प्रीतेश गलत है, अमन रंजन गलत है, यस, गार्गिया जी गलत है। अच्छा, अमन रंजन रिप्लाई नहीं किया है। अरे अमन, तुमने 2 बार रिप्लाई किया, ठीक है, तो एक बार मैंने पढ़ लिया ना यार। अमन रंजन, मैं सोचा कि अमन रंजन का है। यस बच्चा, अमन रंजन रिप्लाई करो। मैं बिना आपका रिप्लाई आया मैं बोल दिया अमन रंजन गलत है, सॉरी फॉर दिस। गार्गिया जी गलत है, अमोक गलत है, केविन गलत है, उदय, उदय बच्चे जी बिल्कुल सही बच्चे आंसर, वेरी गुड। सनिकिता जी गलत है, यस। सुयास बच्चे जी सही है बच्चे जी, सुयास। अमन रंजन बच्चे गलत है, आदित्य जी गलत है, जयवल गलत है और आस्का जी गलत है। तो देखो यहाँ पे सभी लोगों का आंसर सही हुआ है, हर किसी का आंसर सही हुआ है, फिर भी देख रहे हो आपने गलत गलत मैकेनिज्म सेलेक्ट किया जो है, ठीक है। तो ये जो आपने सेलेक्ट किया ना, ये चीज मुझे भी नहीं पता था यार। अगर आपके जैसा मैं होता जो है, मैं भी यही बोलता, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मी जब स्टूडेंट था तो मेरे अनुसार से यार इवन होता, ठीक है ना। बट ए इवन नहीं है वजह जी, E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा है, E2 रिएक्शन में क्या रीअरेंजमेंट होता है क्या? क्या E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, बोलो? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होता है। तो E2 में अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना ए चाहिए कि होना बी होना चाहिए? चाहिए, ए बोलो। होना चाहिए। अगर E2 है तो ए होना चाहिए। ए ए होगा, होना हाँ। चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, बट राइट आंसर इज बी, ए नहीं है। समझ में आया? तो सर रिएक्शन E2 ही है। तो फिर E2 कैसे है? ये अब वही है है E2 यार, है तो सर, E2 यार। लॉजिक कुछ बताओ, है। सुनो, क्या 1 डिग्री पे, क्या 1 डिग्री पे कार्बोकेटायन बनाओगे क्या? इट हैज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ, क्या एक कार्बोकेटायन स्टेबल है? नहीं सर। नहीं ऐसा सर। कार्बोकेटायन जिसपे 1 अल्फा हाइड्रोजन हो कैसे स्टेबल हो सकता है यार? तो एक क्यों जाएगा बच्चे E1 जो है, बताओ। सर शिफ्ट होगा ना तो। बच्चे शिफ्ट तो बाद में होता है बच्चे, पहले तो यार जो बनता है वही देखते हैं ना यार। शिफ्ट कराने के बाद वो तो बाद की बात है। फर्स्ट बच्चे हम लोग देखते हैं कि आप जो रिएक्टिविटी देखते हो, क्या शिफ्ट कराकर रिएक्टिविटी चेक करते हो क्या, बोलो? नहीं सर। नहीं देखते हो ना यार, अब तो वही की बात कर रहे हो, उसी की पहला स्टेप ही गलत हो रहा है ना यार। शिफ्ट तो आप बना लो यार, तो कभी से दिख रहा है कि यार शिफ्ट हो जाएगा, एच माइग्रेट कर लो तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। बट क्या पहला ही स्टेप बनेगा बच्चे, फर्स्ट कार्बोकेटायन बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं सर। ठीक है ना। तो जनरली यार मुझे जहां तक याद है यार, इतने पुरानी बातें मुझे याद नहीं होगा, ठीक है, बट जहां तक मुझे थोड़ा लग रहा है कि टीचर ने हम लोग को बताया था यही। अब यार वी कांट ब्लेम ऑन द टीचर, क्योंकि कोटा में यार टीचर लोग काफी एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार मेरी लाइक होगी कि मैं नहीं कैच पाया होगा कि E2 में भी रिअरेंजमेंट होगा। ऐसा कुछ हेडिंग डाला नहीं था कि E2 में रिअरेंजमेंट होगा, बस इधर डाला था कि H2 से प्रोडक्ट ले लिया तो स्टेबल प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। तो जनरली माइंड में सेट हो गया कि यार E1 हो जाता है और कार्बोकेटायन बना के कर लेना है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो सही हो गया, अगर मैं स्टेटमेंट बोल दूं कि हाँ स्टेबल प्रोडक्ट बना देना, तो प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही कर लोगे आप। बट जब एग्जाम में पूछाएगा मैकेनिज्म बचे जी, तो वहां पे गलती कर लोगे। तो मैकेनिज्म बचे इसका E2 है, और जो प्रोडक्ट होगा बच्चे जी क्या होगा, बोलो? बी होगा बच्चे जी। इट मींस दैट E2 में रीअरेंजमेंट होगा, जो आपने पढ़ा नहीं है। E2 में भी रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम आप लोग जानते भी होंगे, सोलोमन करके बुक आती है, सोलोमन की बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, थियरी बुक है बच्चे, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है बच्चे, ठीक है, उस बुक में। तो यस, मतलब मैकेनिज्म के लिए स्टूडेंट के लिए अच्छी बुक है, टीचर के लिए तो और भी अच्छी अच्छी बुक है, बट स्टूडेंट के लिए मैकेनिज्म पढ़ने के लिए अच्छी बुक है। बट आपको यार वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना।
यू हैव नो टाइम कि हम बुक पढ़े यार, ठीक है, अब बुक पढ़े तो या फिर टीचर को पैसा क्यों दिए, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन क्यों की, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। यस, फर्स्ट बचे जी, फर्स्ट वाले बचे, इसकी बात करें तो यहाँ पे समझ आ गया ना, मेजर प्रोडक्ट E2 है बचे जी और मेजर प्रोडक्ट बचे बी है, ठीक है ना, बी इज द मेजर प्रोडक्ट। तो देखेंगे हम लोग, उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एस्टिसिफर बचे, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बचे E2 नहीं होगा, क्या होगा चाहिए बोलो, E1 होगा। वाई E1 बचे जी, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोहाइड्रेट तो बन ही सकता है ना, बन सकता है कि नहीं बोलो। हाँ सर। तो 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो आराम से यार रेजोनेंस नहीं हो रहा तब भी बचे आप कार्बोकैटायन बना सकते हो। लेकिन 1 डिग्री पे अगर कुछ स्पेशल नहीं आ रहा हो तो कार्बोकैटायन बनाना बचे मतलब डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। और मैं तो कंडीशन लिया वहाँ पे ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन था, तो वहाँ तो और डिफिकल्ट। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन तो थोड़ा सोच भी लेते हैं, 3 हो तो सोच भी लेते हैं, बट 1 में तो नहीं सोचते जनरली जो है, ठीक है ना। तो कोई स्पेशल लिविंग ग्रुप हो जाए कि वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, जैसे सुपर लिविंग ग्रुप N2+, ठीक है, टॉसिलेट आयन मतलब टॉसाइल ग्रुप, एट दैट टाइम बच्चे हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ कार्बोकैटायन बन जाए क्योंकि लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, छोड़ के चला जाए, बट हैलाइड में बच्चे नहीं सोचते। नाउ तो यार इवन होगा यार, तो इवन होगा बच्चे जी तो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट यहाँ होगा क्या बोलो, इधर जाएगा ही नहीं क्योंकि यही स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो नो कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट बनेगा क्या बच्चे बताओ, नहीं बनेगा कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट नहीं होगा बच्चे जी। तो अगर यहाँ बनेगा बच्चे जी तो आप बच्चे यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ और यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, यही तो चॉइस है ना यार। तो बच्चे अगर इधर से बनाओगे, यहाँ से अगर प्रोडक्ट बनाया तो बन जाएगा बच्चे जी डी बन जाएगा, जिसमें हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने होते हैं बच्चे जी, ठीक है। एंड अगर यहाँ से आपने बना दिया तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें यहाँ 1 और यहाँ 2, तो हाउ मेनी बचे जी बोलो। तो जनरली बचे जी 2 और 1 बचे जी, कितना हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जनरली बच्चों को लगता है कि सर डी होना चाहिए बच्चे जी, डी होना चाहिए बच्चे जी, ठीक है ना। यस, मेजर प्रोडक्ट डी होना चाहिए बच्चे, बट बच्चे यहाँ मेजर प्रोडक्ट बी होता है। सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, सर ने कितने बजे लिखी थी, ठीक है। सर बी तो तो मेरा हाँ बोलो ना बच्चे, क्या बोल रहे हो बच्चे बोलो, मैं आवाज ओवरलैप कर गया हम लोग का, मैं सुन नहीं पाया बच्चे। कुछ बोलो, बोल रहे थे आप, हमारी आवाज ओवरलैप कर गया तो हम लोग सुन नहीं पाए आपको बात में। कुछ बोल रहे थे रियायरमेंट या ओवरलैप, कुछ क्या वर्ड यूज कर रहे थे। नहीं सर, समझ गया। अच्छा समझ गए, ठीक है। चलो तो अब देखते हो बच्चे इसमें कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, सच्चाई देखिए। तो अब देखो, अब कुछ सिखाता हूं मैं। रीअरेंजमेंट इन, ध्यान रखना, E2 में रीअरेंजमेंट, E2 में रीअरेंजमेंट होता है बच्चे, ठीक है। और कब होगा बच्चे जी, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ H+, इन प्रेजेंस ऑफ H+ रीअरेंजमेंट होता है। यानी हमारा जो रिएजेंट जो होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, कोई भी एसिड होना चाहिए, H2SO4 हो जाए, H3PO4 हो जाए, तो इन कंडीशन में बच्चे जी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर आप अल्कोहलिक OH ले रहे हो, बेसिक मीडियम में बच्चे पॉसिबल नहीं, तो एसिडिक मीडियम मैं बात कर रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बेसिक मीडियम में, जैसे बेसिक मीडियम में रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, बेसिक मीडियम में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे बच्चे जी हम बात करेंगे यार अल्कोहल की बात, सॉरी अल्कोहलिक, बोलो अल्कोहलिक KOH, NH2-, देख रहे हो, दे आर द स्ट्रॉन्गर बेस, और नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो बच्चे एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कैसे होता है वो देख लो बच्चे। तो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं ना हम लोग, ये बेस्ट एग्जांपल तो यही है हमारा, इसका आंसर भी आ जाएगा बच्चे जी और हम लोग कर भी लेंगे यार। तो बच्चे हमारे पास ऐसा कुछ मिल गया यार,
यहाँ पे बच्चे डबल, यहाँ पे ऐसा है, और बच्चे यहाँ पे OH है, और यहाँ पे हमने डाल दिया। बताओ मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है रिएजमेंट, मतलब सबसे पहले मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं मैकेनिज्म ऐसे डिस्कस कर दिया कि पहले H प्लस, क्योंकि OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इट इज बैड लिविंग ग्रुप बच्चे जी। तो सबसे पहले क्या होगा, OH बच्चे जी इसका कुछ बनेगा बच्चे, कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर बच्चे जी सॉरी, ये कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है इस स्टेप में, बच्चे हाइड्रोनियम आयन बनेगा बच्चे जी। और कभी भी वाटर को निकालना है यार, तो हाइड्रोनियम आयन बना के निकालना। इवन सी भी रिएक्शन में बच्चे डायरेक्ट ही निकल जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है वो। बट इन जनरल बच्चे जी हाइड्रोनियम आयन बन के निकलता है बच्चे जी। अब बताओ बच्चे जी, यहाँ पे H है, तो व्हिच विल एक्ट एज ए बेस। तो बच्चे H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो बनता है, क्या बनता है बच्चे जी, H प्लस प्लस HSO4 माइनस बनता है बच्चे। ये जो स्पीसीज है बच्चे जी HSO4 माइनस, इट विल एक्ट एज ए बेस। तो HSO4 माइनस क्या करेगा, इस H को ले लेगा और ये निकल जाएगा। तो क्या बन गया बच्चे जी, ये बन। एंड हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये स्टेबल क्या ये स्टेबल एल्कीन है, बोलो ना, नहीं है ना यार, ये स्टेबल एल्कीन नहीं है। और आपने मीडियम लिया है कौन सा, मीडियम लिया है एसिडिक मीडियम। तो क्यों ऐसे रहेगा बताओ, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो ना यार, पढ़ रहे हो कि नहीं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा, एल्कीन जो है H प्लस रिएक्शन करता है कि नहीं, बोलो। आप पढ़े हो ना यार, एडिशन ऑफ HCl पढ़े हो कि नहीं, HBr। पता नहीं अभी एल्कीन पे पहुंचे हो क्या आप लोग, कि नहीं पहुंचे हो। अभी अल्केन्स खत्म है। अच्छा एल्केन खत्म हुआ, तो पढ़ोगे इस पे एडिशन ऑफ HCl। तो कैसे होता है एडिशन ऑफ HCl, CH2 डबल बॉन्ड CH है, हमारे पास H प्लस है, ये इस पे अटैक करता है और क्या बन जाता है, CH2 एक तरफ बच्चे कहीं भी H जोड़ दो, यहाँ पे प्लस जाता है। फिर बाद में बच्चे Cl माइनस हम लेते हैं और क्या करते हैं, CH2 CHCl करते हैं और यहाँ H करते हैं, और यहाँ पे कार्बोकैटायन एलिमेंट भी हो सकता है। तो दैट इज द एडिशन ऑफ HCl HBr HI, ठीक है। सिमिलरली बच्चे जी अब बताओ H2SO4 है तो हमारे पास H प्लस है कि नहीं, बिल्कुल H प्लस है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, H प्लस के साथ रिएक्शन होगा, अगेन E2 रिएक्शन बनने के बाद दोबारा रिएजमेंट होता है, यानी E2 में जो रिएजमेंट होता है ना, वो एल्कीन का रिएजमेंट होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एल्कीन का रिएजमेंट होता है। E2 में कार्बोकैटायन पहले ही स्टार्ट में नहीं होता, E2 रिएक्शन खत्म, यही बची E2 रिएक्शन है, ठीक है ना। कोई रिएजमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जो कोई अगर स्टेटमेंट यूज करता है कि E2 में रिएजमेंट नहीं होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आप भी बोल रहे हो नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, मैं भी बोल रहा हूं कि नहीं होता है। बट प्रोडक्ट बनाते समय रिएजमेंट पॉसिबल है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएरेंज होकर बनेगा, इसलिए इसको स्पेशल केस माना गया है, रिएजमेंट अंडर द E2 रिएक्शन, क्योंकि होता रहा है उसी रिएक्शन के अंदर रिएजमेंट। तो बच्चे एक्चुअली होता क्या है, जो एल्कीन बनता है ना, उस एल्कीन का रिएजमेंट होता है। तो देखो यहाँ से H प्लस रिएक्शन कराओ इसमें, बताओ अब H प्लस रिएक्शन कराओगे तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दो कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। एक कार्बोकैटायन भी बनेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, और बच्चे दूसरा जो है, क्योंकि ये तो हम H प्लस ऐड कर रहे हैं तो बनेगा ही बनेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। बट ये क्या हो जाएगा, माइनर बनेगा, बहुत कम बनेगा, माइनर बनेगा। ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और बच्चे सॉरी 3 बोल रहा हूँ मैं, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं 2 भी नहीं, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, इट हैज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, देखो ना ये वाला हाइड्रोजन। और यहाँ क्या बचे जी, कितने अल्फा हाइड्रोजन, यस यहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 2 और 1 3 3 2 5 मतलब 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन बचे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है। अब ये बन गया तो ऑब्वियस ही बात है यार, जैसे ही आप ये बना लिए तो कितने पे पॉसिबिलिटी, सम टाइम बचे जी पॉसिबल प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, पॉसिबल प्रोडक्ट आप एक बनाकर चले जाते हैं। बट एक पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो है ही, साथ में बचे जी यहाँ से भी H जाएगा, देख रहे हो HSO4 माइनस क्या करेगा, यही तो बेस है यार,
एक इसको लेगा, इधर ऐड कर लेगा, यहाँ से H जाएगा, ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ रहे हो? तो ए वाली बच्चे जी मेजर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा, इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है बच्चे जी, वो है 336 और 228 और 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो बोलो एल्कीन E2 रिएक्शन में रिएजमेंट समझ में आया कि नहीं बच्चे, बोलो बच्चे E2 रिएक्शन में रिएजमेंट समझ में आया कि नहीं, बताओ यस कैसे रिएजमेंट होता है? यस, तो इसको लिख लो बच्चे जी, देख लो, मतलब एल्कीन का रिएजमेंट हो रहा है बच्चे जी, ठीक है ना? तो एल्कीन पहले बनता है और रिएजमेंट होता है। और बेसिक मीडियम में क्यों नहीं हो सकता बच्चे, बोलो बेसिक मीडियम में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एल्कीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या? एक न्यूक्लियोफाइल पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं कर सकता ना। तो इसलिए वजह जी बेसिक मीडियम में इनर्ट होता है, रिएजेंट नहीं होता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में जो एल्कीन बनता है, उस एल्कीन का रिएजेंट होगा बच्चे जी, स्टेबल एल्कीन बन जाता है बच्चे, ठीक है ना? तो ध्यान रखना बच्चे। और यस, गुड। चलो अब हम लोग यार पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उस पे चलते हैं। देख लो, अब उसमें थोड़ा सा लोचा है बच्चे जी। इसमें क्या लोचा है जी? तो OH हटाया बच्चे जी, और हमने बच्चे जी बना लिया दो एल्कीन बनाना हमारे पास। सेम मैकेनिज्म है, आई एम नॉट राइटिंग द मैकेनिज्म हियर। ए बच्चे यहाँ पे बच्चे जी बन गया एक बार, और यहाँ पे बन गया, यही बनेगा यार। और आपको क्या लगेगा कि सर दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर, यही लगेगा ना यार, ठीक है? बट क्या ये स्टेबल हो, क्या ये रीअरेंज होकर बच्चे जी ऐसा बन सकता है क्या, बोलो? ये माइनर बना और ये रीअरेंज होकर क्या ऐसा बन सकता है? क्योंकि बच्चे ये तो इक्विलिब्रियम में होते हैं ना यार, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं बच्चे जी। और पहले प्लस चार्ज बच्चे जी क्या होंगे, यहाँ पे बनेंगे, ठीक है? ए प्लस चार्ज स्टेबल है। चलो पहले तो बच्चे लेकिन यही बनेगा, पहले आपको यही बनाना है, खत्म, इतना बनेगा ही बनेगा। नाउ थिंक अबाउट द रीअरेंजमेंट, नाउ थिंक अबाउट द रीअरेंजमेंट। यहाँ से कोई रीअरेंजमेंट होने वाला है नहीं, ठीक है? यहाँ से कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो नो रीअरेंजमेंट। यार देखो यहाँ से बच्चे जी, इसका एक बार समझा देता हूँ। अगर हमारे पास यार ए वाली एल्कीन है, ए वाली बच्चे एल्कीन है, यहाँ पे अगर H प्लस डाल दिया आपने, तो क्या बनेगा? दो टाइप का कार्बोकेटायन बनाने वाला है। ये बच्चे एक बार यहाँ प्लस चार्ज बन जाएगा, यस, और एक बार क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा। तो ऑलरेडी बच्चे जी दिस प्लस चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है ना? अब यहाँ से फिर से च्वाइस है बच्चे जी कि दो एल्कीन बन जाए यहाँ से, ठीक है? और बच्चे यहाँ वाला बच्चे ऐसे बनेगा, फिर बच्चे जी यहाँ से भी बच्चे दो चॉइसेज है, क्योंकि कार्बोकेटायन बन गया ना यार, तो यहाँ पे बच्चे जी कुछ ऐसा बनेगा बच्चे, दिस विल बी मेजर और दिस विल बी माइनर, बहुत कम बनेगा बच्चे, ठीक है? यस, कार्बोकेटायन रिएजेंट नहीं होगा क्योंकि दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल। बट बच्चे जी अगर यहाँ पे बात करें, इस एल्कीन की बात करें, देखो इस एल्कीन की बात करो, तो यहाँ पे बच्चे जी H प्लस डालोगे तो दो चॉइस बचे यहाँ भी, एक बार कार्बोकेटायन यहाँ बन जाए और फिर प्लस बचे दूसरी बार, क्योंकि यहाँ बन जाए यार, और एक कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट मेजर होगा जो है, ए होगा मेजर, ए होगा माइनर, ठीक है? और क्या होगा बच्चे जी, यहाँ से आपने जो है H लिया है बच्चे जी, तो इधर भी एल्कीन बन जाएगा, इधर भी एल्कीन बन जाएगा, देख रहे हो? देखो ना, इधर भी बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा। दूसरा बच्चे जी, जैसे ये बना बच्चे जी, देखो है माइनर, ठीक है, बट इससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है? ई स्टेबल कार्बोकेटायन कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चे जी? ये वाला प्रोडक्ट। या डायरेक्ट आप यहाँ से भी दो चॉइस है, यहाँ से ले जाओ और यहाँ से ले जाओ, ठीक है ना? यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चे, कि हम लोग को स्टेबल एल्कीन बनाना है, ठीक है ना?
तो जो एल्कीन होगा ना, देखो मेजर तो ये बन रहा था, मेजर ये बन रहा था, लेकिन माइनर के थ्रू करते करते आफ्टर लॉन्ग टर्म एक प्रोडक्ट होता है ना, हम लोग बोलते हैं, पता नहीं सर ने बताया कि नहीं, अभी आगे सर बताएंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल और काइनेटिकली कंट्रोल, हाँ सर टीसीपी बता और दिए। केसीपी। यस, तो थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट जो होता है ना, वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है बच्चे जी। तो अनस्टेबल भी बनेगा, स्टेबल भी बनेगा। तो अनस्टेबल वाले बच्चे स्टेबल में कन्वर्ट होते जाते हैं धीरे धीरे, स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जो अनस्टेबल होंगे बच्चे वो धीरे धीरे स्टेबल में कन्वर्ट होते जाएंगे, और आफ्टर लॉन्ग टर्म जब मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपको स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर होगा बच्चे जी। और जो काइनेटिकली कंट्रोल होते हैं वहां पे बच्चे जी वो रिएक्शन फास्ट होता है बच्चे, तो वो कंट्रोल नहीं होता है किसी बच्चे जी, इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हम देखते ही नहीं। वहां पे बच्चे जी मेजर प्रोडक्ट होता है वही जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है बच्चे जी। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना यार, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, टीसीपी होता है, टीसीपी होता है, और इवन भी टीसीपी होता है बच्चे, ठीक है ना। E2 में बच्चे जी मिक्स हो जाता है, कभी जो है इवन जैसे अनस्टेबल प्रोडक्ट भी लिखते हैं बच्चे, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो यार हॉफमैन क्या हो गया, केसीपी रहा ही नहीं, सॉरी टीसीपी रहा ही नहीं बचे, ठीक है ना। क्योंकि E2 में हम क्या करते हैं, बहुत हीट कम हीट डालते हैं जनरली, हम अगर हीट कर रहे हैं मतलब टीसीपी इज कंट्रोल बाय थर्मोडायनेमिकली इज कंट्रोल बाय टेम्परेचर, कि अगर हाई टेम्परेचर में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं बच्चे जी, तो अनस्टेबल जो होगा ना उसको एग्जिस्ट करने की चांसेस कम होती है, स्टेबल होता है उसको एग्जिस्ट करने की चांस ज्यादा है। E2 नॉर्मल कंडीशन में होता है, और इवन बच्चे जी हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बच्चे जी जो भी जो अनस्टेबल प्रोडक्ट था बच्चे जी वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बच्चे जी मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चे, समझ में आया। तो आप ऐसे बोल सकते हो यार, ठीक है। चलो, तो यार E1 और E2 के E1 के बारे में तो यार इतना ही है, सफिशिएंट बचे E1 के बारे में, ठीक है। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि एल्कीन बनने का बाद भी बच्चे जी रिएरेंजमेंट होता है, जो आपको पता होना चाहिए, और एसिडिक मीडियम में होता है, ध्यान रखना, H प्लस मतलब H2SO4 H3PO4 लेते हैं तो होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यस बच्चे, अगर हम लोग अगर आगे बढ़े और यार, तो बात कर लेते हैं E2 में। हाँ, E1 में और मुझे कुछ तो खास दिख नहीं रहा है यार, रेडियो सिलेक्टिविटी है, और वही है वजह जी, मेजर प्रोडक्ट अगर सिस ट्रांस बन रहा हो तो ट्रांस बनाते हो, सिस नहीं बनाओगे वजह, ठीक है ना। तो इसलिए उसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं, और रेडियो सिलेक्टिव बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता वजह। E1 रिएक्शन वजह स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा आपने ए लिया, एरिथ्रो लिया तो ट्रांस बनेगा, या एरिथ्रो लिया तो सिस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता वजह, ओके। तो E2 में बात करते हैं। अब E2 में ऑलरेडी आपने पढ़ा बच्चे हॉफमैन और सेर्जे बच्चे जी। तो हॉफमैन और सेर्जे में बच्चे जी बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो यस बच्चे, क्या पढ़े बच्चे हॉफमैन के बारे में आपने? जनरली E2 में क्या होता है, सेर्जे रिएक्शन होता है ना, पढ़े हो ना। जनरली सेर्जे रिएक्शन होता है, बट कुछ कंडीशन है जो यहाँ पे हॉफमैन हो जाता है। बोलो कंडीशन बच्चे, कोई बच्चा बता रहा था उसमें। सो बल्कि ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप है। यस, तो अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो जाए या बल्कि हो जाए, तो एट दैट टाइम बच्चे जी, अरे वाह, बल्कि लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप ना, ओके बच्चे, चलो बच्चे। तो मैं अब क्वेश्चन दूंगा, देखो मैं तो क्वेश्चन के थ्रू चलूंगा बच्चे, पहले क्वेश्चंस करेंगे फिर उसका कंसेप्ट वो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना है मेजर प्रोडक्ट। CH3 CH3 H CH CH N CH3 का होल थ्राइस कार्बोकैटायन, एंड बचे यहाँ पे दे दिया, कोई भी बेस डाल दो यार, तो एक्वस Ag2 वो बोल देते हैं। एक्वस Ag2 में क्या होता है, OH माइनस होता है, एक्वस Ag2 बोल सकते हो या AgOH बोल सकते हो, जो मर्जी, ठीक है। यस, अब इसमें बताना है आपको मेजर प्रोडक्ट या सिंपली मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप समझना मेजर प्रोडक्ट,
ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यार, CH3A डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 B CH3 डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है बच्चा जी। एंड C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 एंड D, और D कुछ ऑप्शन है नहीं, कुछ मैं बना सकता हूँ, तो मैं D बचे CH3, मैं अल्कोहल जोड़ दे रहा हूँ, CH3 CHOH एंड बचे CH, यस यस बच्चे जी, रिप्लाई कीजिए बच्चे जी, क्या हो रहा है इसमें। हाँ बच्चे, आस्का जी रिप्लाई कीजिए। ठीक है बच्चे जी। सो आस्का जी बच्चे जी, आस्का जी आपने मिस्टेक कर दिया बच्चे जी, गलत है। अमोक सही है बच्चे जी, अमोक सही है। अमन अग्रवाल सही है, अमन रंजन सही है। आदित्य गलत है बच्चे जी। हितांश, हितांश बच्चे जी गलत है। सुयास बच्चे जी गलत है। जयवल बच्चे जी बिल्कुल सही है बच्चे, जयवल। हाँ बच्चे, आस्का वेरी गुड, क्योंकि आस्का तुमने जो एक्सप्लेनेशन किया था बच्चे जी, उससे यार यही आंसर आना चाहिए था जो अभी रिप्लाई किए हो। तो आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट था, लेकिन आंसर उस समय गलत आ गया था बच्चे, ठीक है। यस बच्चे। सनी गीता जी गलत है। केविन बच्चे गलत है। यस बच्चे, चलो। हाँ बच्चे जी, वेरी गुड। हितांश बच्चे बिल्कुल सही आंसर बच्चे। नमन जी सही बच्चे जी, केविन अभी सही बच्चे जी, वेरी गुड। चलो, तो केविन कुछ हटकर ट्राई किया था बच्चे जी, बट वो गलत है बच्चे केविन। चलिए बच्चे जी, तो हम लोग बात कर लेते हैं, सबका आ गया लगभग मैक्सिमम का। तो बच्चे यहाँ पे अगर बात करोगे आप ना, तो लोग यार इसका नाम देते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने बताया बच्चे जी कि सर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन मिथाइलेशन एंड, सॉरी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड हॉफमैन इलेशन, ठीक है ना। MS चवान में यार बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। मतलब पहले मिथाइलेशन कराता है, फिर कराता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कटायनिक लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखना, जब भी कटायनिक लिविंग ग्रुप हो, ठीक है ना, ये नहीं कि बच्चे बल्कि लिविंग ग्रुप है, एक कटायनिक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर बच्चे कटायनिक लिविंग ग्रुप हो गया ना, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बच्चे जी, KCP हो जाता है, KCP हो जाता है। यानी KCP हो गया मतलब अब कटायन तो बनता ही नहीं है ना यार, मतलब वो हाइड्रोजन जाएगा बच्चे जी जो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। मतलब एक कटायनिक लिविंग क्या करता है बच्चे जी, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है बच्चे। तो इस हाइड्रोजन में, और बच्चे अगर मैं बात करूं हम लोग इस हाइड्रोजन में, विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, तो बच्चे ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन है और ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यस, तो 1 डिग्री में और 3 डिग्री में जी 1 डिग्री का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो हम लोग बोलते हैं बच्चे जी कि जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा बच्चे जी वो जाएगा। ये निकल गया, ये निकल गया बच्चे जी। तो क्या हो गया बच्चे जी, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि सेटजेब का मतलब होता है बच्चे जी जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो बनना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा बन रहा है बच्चे जी, जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो बन रहा है। सी इज द राइट आंसर बच्चे जी।
सी इज द राइट आंसर। तो कैसे बच्चे आइडेंटिफाई करोगे? अगर बच्चे यस अगर बच्चे मोर स्टेबल सॉरी कार्बोकैटायन अगर दिख गया, मतलब नॉट कार्बोकैटायन यार, कटायनिक लिविंग ग्रुप दिख गया, कटायनिक लिविंग ग्रुप दिख गया, तो प्रोडक्ट बच्चे जी सेटजेफ नहीं बनाना है, हॉफमैन बनाना है। कहीं भी दिख जाए बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कटायनिक लिविंग ग्रुप हो जाए बच्चे जी, तो हम हॉफमैन बनाते हैं, सेटजेफ नहीं बनाते हैं। बिकॉज रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय केसीपी, दैट इज आपका एसिडिक रिएक्शन बच्चे जी, जो हाइड्रोजन एसिडिक होगा वो रिएक्शन फास्ट होता है बच्चे, एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट। चलिए सेकेंड बच्चे जी, CH3 CH Br CH3 और मैं एक स्ट्रॉन्गर बेस लेता हूँ, O माइनस CH3 CH3 CH। यस, प्रोडक्ट बताना वैसे जी। फर्स्ट इज CH3H डबल बॉन्ड CH2 C is D, no reaction, रिएक्शन हो ही नहीं रहा है बच्चे जी। यस, रिप्लाई कीजिए बच्चे जी इसका। सो अमन अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। नमन बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। आस्का जी बिल्कुल सही आंसर है। अमन रंजन बिल्कुल सही बच्चे। जयवल गांधी बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। हाँ बच्चे, केविन बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। गार्गिया जी गलत है बच्चे। यस, और लोग रिप्लाई कर रहे हो क्या? चलो मैक्सिमम लोगों ने तो रिप्लाई कर दिया जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे जी? देखो, बेस क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है, नो डाउट, इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस है बच्चे जी। बट क्या है? बल्कि बेस है, बल्कि बेस है। स्ट्रॉन्गर बेस भी है बच्चे जी और बल्कि बेस भी। तो बच्चे जो बल्कि बेस होता है वो बच्चे अब यहाँ पे देखो ना, ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। अब बताओ, ये बल्कि वो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या बच्चे 3 डिग्री कार्बन के पास पहुंच सकता है क्या? 3 डिग्री हाइड्रोजन के पास पहुंच सकता है क्या? बोलो, नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ये मोर हिंडर्ड है। ये बच्चे मोर हिंडर्ड है, मोर क्राउडेड है। तो बच्चे यस, ये 3 डिग्री के पास पहुंच नहीं सकता है, इसलिए बच्चे जी जो लेस हिंडर्ड है उसे रिएक्शन करता है।
तो बच्चे यहाँ 1 डिग्री है, लेस हिंडर्ड है, तो हम बोलते हैं बच्चे जी कि जब बल्कि बेस हो तो जो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन होगा वो जाएगा। और बच्चे जी यहाँ पे ये भी बच्चे टीसीपी नहीं होता है, इसको केसीपी बोल देते हैं, क्योंकि टीसीपी मतलब होता है मोर स्टेबल एल्कीन। तो ये बच्चे मोर स्टेबल एल्कीन तो बन ही नहीं रहा है, लेस स्टेबल एल्कीन बन रहा है बच्चे जी। समझ में आया बच्चे जी? यस। तो बिल्कुल आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही किया था बच्चे जी। तो बच्चे अगर लेस हिंडर्ड जाएगा बच्चे जी, तो यहाँ से बच्चे एच गया, यहाँ से बच्चे एच गया और यहाँ से बी आर चला गया, तो यहाँ पे डबल वन आ गया, देख लो यहाँ पे डबल वन। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, वेरी गुड बच्चे, चलो गुड। नेक्स्ट बच्चे जी, नेक्स्ट देख लो बच्चे जी। CH3 CH3 H फ्लोरी, और यहाँ बच्चे हमने अल्कोहलिक OH माइनस डाल दिया, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? जैसे हमने लिख दिया बच्चे जी CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 B बचे जी CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 C is CH2 डबल बॉन्ड C CH3 D बचे जी CH3 CH3 H CHOH and बचे जी CH3। यस, रिप्लाई करो बच्चे, यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन है? हाँ बच्चे, वेरी गुड बच्चे जी, रिप्लाई कीजिए। ठीक है बच्चे जी। सो अमन अग्रवाल बच्चे बिल्कुल सही है बच्चे जी, अमोघ बिल्कुल सही है बच्चे जी, सुयास बिल्कुल सही है बच्चे जी, जयवल बिल्कुल सही है, नमन बच्चे जी बिल्कुल सही है यार। ठीक है बच्चे, चलो। केविन बच्चे जी मिस्टेक कर दिए बच्चे जी, केविन बच्चे गलत कर दिए। अमन रंजन जी गलत हो गया बच्चे जी। हाँ केविन अभी सही हुआ तुम्हारा बच्चे जी, अमन रंजन बच्चे जी गलत हो गया है। यस बच्चे जी, हितांश बच्चे बिल्कुल सही है बच्चे जी। ठीक है बच्चे, यस। चलो बच्चे, वेरी गुड। आदित्य जी गलत हो गया बच्चे जी। चलो देखो, तो हम लोग बोलते हैं बच्चे जी, तो ये जो है ना, हमने 3 क्वेश्चंस कराया और 3 कंडीशन दिया बच्चे जी, ठीक है ना? 3 कंडीशन हमने पढ़ लिया बच्चे। फर्स्ट कंडीशन पढ़ा बच्चे जी, जो क्या था बच्चे? लिविंग ग्रुप कटायनिक हो, लोग बल्कि बोलते हैं बट हम जनरली बोलेंगे लिविंग ग्रुप कटायनिक हो। सेकेंड बच्चे जी क्या है? बेस बल्कि हो, तो अपन होता है बच्चे जी।
और थर्ड कंडीशन बच्चे जी, वो है बच्चे जी कि लिविंग ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी को बच्चे दूसरा नाम भी दिया जाता है बच्चे जी कि लिविंग ग्रुप पुअर हो। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है बच्चे जी, इन दैट केस बच्चे जी ये होता है, ठीक है ना। तो जनरली बच्चे यू नो अल्काइल हाइड्रोजन में सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन है? फ्लोरीन तो है, क्लोरीन। यस। और आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप पुअर हो बच्चे, या आप ये बोल सकते हो बच्चे जी कि क्या हो बच्चे जी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ भी क्या होता है बच्चे जी, सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बच्चे जी, अब यहाँ पे बच्चे जी ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल नहीं होता रिएक्शन, एक केसीपी हो जाता है बच्चे जी। और केसीपी अगर हो गया बच्चे जी, क्योंकि यहाँ पे इट इज कंट्रोल बाय एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन में, और बच्चे जी इस हाइड्रोजन में विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन बच्चे जी, तो बच्चे ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन है और ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन है बच्चे जी। तो रिएक्शन यहाँ से हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। और बच्चे जी ये बन जाता है प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल हो जाता है, बन जाता है। तो यार ऑलरेडी आपको पता है बच्चे चीजें ये, क्योंकि जो है यही कंडीशन है कि पुअर लिविंग ग्रुप या कटायनिक लिविंग ग्रुप, ठीक है, या बल्कि बेस जो है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो जहां पे भी दिखेगा बच्चे जी हॉफमैन एलिमिनेशन करा देना, इसके अलावा हर जगह आपको सेट से करा देना, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आपको पता था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है ना। चलो गुड बच्चे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ई टू। ई टू में और कुछ खास यार पूछा नहीं जाएगा बच्चे जी। यस, इसमें प्रोडक्ट लिखते समय थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैं इस पे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं यार, ठीक है ना। प्रोडक्ट पे बात करते हैं यार इसमें, क्योंकि जब स्टीरियोकेमिस्ट्री, देखो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। जो E2 जो है ना, E2 जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक? अगर आपने रिएक्टेंट ले लिया स्टीरियो आइसोमर्स, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा। कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बना सकते हो। इसलिए मतलब रिएक्टेंट भी स्टीरियो आइसोमर्स हो और प्रोडक्ट भी अगर स्टीरियो आइसोमर्स हो, तो एट दैट टाइम बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक बोलते हैं बच्चे जी। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं ना यार, जैसे मैं बोलूँ बच्चे जी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में बच्चा जनरली बच्चा गलती करता है। जैसे बच्चे यहाँ पे मान लो यार CH3 है, और बच्चे यहाँ पे CH3 है, और बच्चे यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे H है, और बच्चे यहाँ पे मैंने डाल दिया हेलोजन, डाल दिया, कोई भी लिविंग ग्रुप डाल दिया, तो Cl डाल दिया, Br डाल दिया, और इसे वजह से अल्कोहलिक OH डाल दिया, अल्कोहलिक OH डाल दिया। तो चाहे आपसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बताना है आपको प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा। ये सीस होगा या ट्रांस होगा, CH3 मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, उसमें से सिलेक्ट करना है आपको ऑप्शन, CH3 H D B C डबल बॉन्ड O CH3 H N बचे जी C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H है, और इधर बचे जी CH3 होगी, दैट इज ट्रांसफॉर्म इसका बचे जी, इधर D हो गया, एंड डी बचे जी C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 इधर CH3 और दोनों तरफ H और H। यस, इस चारों में से रिप्लाई करना चाहिए, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यस बच्चे रिप्लाई करो।
सो बच्चे अमोघ बिल्कुल सही आंसर लिखा आपने बच्चे जी। नमन जी गलत है। हितांश बिल्कुल सही आंसर लिखो यार। सुयास जी गलत है। अमन रंजन जी गलत है। यस, और लोग लिखो बच्चे जी। यस बच्चे, अमन अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी। अमन अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर दिए हो। यस बच्चे जी, हर्ष गलत है बच्चे। यस बच्चे जी। जयवल जी बच्चे जी, जयवल जी गलत कर लिए हो। ठीक है, चलो मैं अब समझाता हूँ बच्चे जी। मतलब ए एक्चुअली ना ए स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया बच्चे जी। तो अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सो प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होता है, समझा नहीं कुछ। हाँ बोलो, समझाओ, कुछ समझा रहे हो। सर ऐसा यस। एक सर ने टिक दिया है हाँ कि हाँ मतलब हाँ, कि अगर ब्रोमीन और एच जो निकलने वाले हैं वो सेम साइड पे है तो वो प्लस ले लो, फिर ये एंटी एलिमिनेशन है तो वो माइनस हो गया तो बनेगा माइनस, तो ट्रांस बनेगा इसलिए। अच्छा ऐसा ट्रिक दिया सर ने। हाँ सर, मस्त ट्रिक। अरे प्लस यार, माइनस। अरे वाह वाह वाह, थोड़ा तो बताओ उसी से यार आंसर हमें। दिया है। हाँ नहीं, ठीक है ठीक हाँ है। सर, एडिट 3 होगा कि तो फिर हाँ सर। प्लस, सिन होगा तो मतलब प्लस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस तो सिस। हाँ सर ऐसा। अरे वाह, वेरी गुड यार। ये तो यार ये टेक्निक तो मैं तो यार जब टेक्निक सिखाता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मतलब मैं हाँ सर, वो जनरली स्टैगर्ड इसका, बना के उसको रोटेट करके फिर ऐसा पूरा। हाँ मैं वही फॉलो करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसका ट्रिक्स जब सिखाता हूँ ना, तो मुझे यार ट्रिक्स सिखाने के लिए बहुत कुछ सिखानी पड़ जाती है। और बहुत कुछ सिखाने के लिए यार आधा आधा टाइम चला जाता है ट्रिक्स ही सिखाने में। तो उससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि यार बेटा ट्रिक्स याद ही मत कर, डायरेक्ट आप ये बनाओ, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओ और वहां से कर लो जो है। तो मैं मतलब ओवरऑल न्यूमन प्रोजेक्शन से ही करवाता हूँ जो है। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रिक्स जानता हूँ कि ट्रिक्स से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स के लिए भी बहुत सारे कंडीशन है जो है। जैसे आपने दिया अभी जो है, तो मैं आपका ट्रिक सीखता हूँ कि अगर ये आसान होगा तो मैं भी यार करूंगा जो है। अगर बच्चों को समझाना आसान हो, दो जैसे आपको मजा आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है आसान होए। तो बोलो क्या करना है, बी आर को क्या मान लूं, प्लस ना। नहीं सर, मतलब जब यार एलिमिनेशन। एक साइड में। हाँ हाँ, सर, बी आर एच से एस साइड में, हाँ बोलो। हाँ तो सर, तो प्लस फिर हो गया। प्लस हो अच्छा, गया। दोनों को और प्लस मान लो एंटी ना। नहीं सर, मतलब ये ऐसा तो हो वो रहा ना है कि मतलब वो प्लस है। कंपाउंड का साइन प्लस हो जाएगा। हाँ कंपाउंड सर। साइन प्लस हो गया। अच्छा, और डी जो एल होते हैं जो डेक्स्टर और लेबो की नहीं तरह, वो सर, प्लस की बात नहीं। नहीं सर, वो नहीं है सर, वो नहीं है सर, ये सिंपल वो प्लस इंटू माइनस हाँ माइनस प्लस। ऐसे वाला है। हाँ हाँ। अच्छा, बी आर एच अगर सेम साइड है तो तो प्लस ले प्लस। लिया हमने। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ, फिर और एंटी उसके बाद एलिमिनेशन है सर तो सिन माइनस हो गया। एलिमिनेशन होता है ना। नहीं नहीं, वैसे एंटी होता है ना यार, ये एंटी अल्कोहलिक होता वेज है। में E2 है, E2 है बच्चे ना, तो E2 एंटी होता है बच्चे। हाँ, तो माइनस हो हाँ गया यहाँ तो पे इसलिए। N2 को हम माइनस बोल रहे हैं एंटी और माइनस हो सीन गया को तो प्लस माइनस। बोल रहे हैं। हाँ सर। नहीं, आपने एज्यूम किया क्या कि एंटी को माइनस लेना है और हाँ सर, सीन ऐसे को सर प्लस ने लेना है, ऐसा बताया कुछ है। एज्यूम किया। बाकी पता नहीं हमको, सर ने बताया ऐसा। अरे वही तो मैं तुम्हारा ट्रिक्स सीख रहा हूँ यार ना, यही हाँ ट्रिक्स सर, मैं तुम्हारा सीख रहा एंटी हूँ को कि नेगेटिव लेना है और सिन हाँ को सर। पॉजिटिव लेना हाँ, तो यही तो यार मैं भी लर्न करना हूँ ना यार। देखो लाइफ क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। तो अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो मैं भी सीख जाऊँ कुछ यार। ठीक है, अब मैं गैसा थोड़ा थोड़ा बोलूँगा कि सर आप सिखा दो मुझे जो है क्या किया। है। ठीक है, तो ए प्लस है और ए माइनस है,
तो आपने ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है इसके बाद? प्लस फिर इंटू इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस माइनस आएगा, हाँ, फिर माइनस तो मतलब मान- ट्रांस होता है। अच्छा, माइनस मतलब ट्रांस होता है। यस अच्छा, अरे यार बहुत कुछ आपने मान लिया यार, ठीक है। और अगर मान लो अपोजिट में होता तो? तो फिर उधर नेगेटिव ले लेते हैं। हाँ नेगेटिव माइनस आ जाता है। इससे ज्यादा ओके, तो अगर ये पॉजिटिव, अगर ये अगर अपोजिट साइड होता तो हम लेते थे इसको बच्चे जी निगेटिव लेते हैं, और Negative। हाँ, निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव सिस आ जाता है। सिस आ जाता है। और पॉजिटिव मतलब सीस ना। सिस, Yes। यस सर। अरे वाह, ये तो बहुत आसान ट्रिक है यार। मेरे पास जो हाँ। इसकी ट्रिक है, वो ट्रिक समझाने में यार आधा घंटा लगता है, ठीक है। ट्रिक्स को समझाने में आधा घंटा लगता है, ठीक है। आप समझ जाओ क्या हाल होगा जो है, ठीक है। हाँ। तो ओके, ठीक है, तो देखते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है। तो बच्चे अब यार इसे आपने कर लिया, तो आगे और क्वेश्चंस करते हैं। मैं वो ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और क्वेश्चंस में। तो मैं तो यार इसको करूंगा अगर मुझे, तो जो मैं सिखाता हूँ बच्चों को, टेक्निक से कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जो है। तो दूसरी जो है, हम डायरेक्ट बच्चे मैकेनिज्म में जाएंगे। अब ये देखेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि हर जगह ये वैलिड हो रहा है कि नहीं, देन आई विल यूज दिस। बट ये बहुत आसान टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है इस टेक्निक, ठीक है। तो देख लो बच्चे जी, मैं तो यार बनाऊंगा ऐसे, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बना लूंगा बच्चे जी। और बच्चे यहाँ पे किसी को फ्रंट किसी को बैक मान लूंगा, तो किसी को नहीं मान सकते बच्चे जी। जनरली बच्चे जी ए वाला बच्चे जी कार्बन होता है, ए फ्रंट होता है और ए बैक होता है। तो बच्चे यहाँ पे ए हो गया बच्चे जी, CH3 हो गया, और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे Br हो गया, ठीक है। एंड बच्चे यहाँ पे ए CH3 हो गया, इधर बच्चे जी D हो गया, और इधर क्या हो गया? H हो गया। ये हो गया ना यार, ठीक है। अब अच्छा, सिंस इट इज एंटी एलिमिनेशन, सिंस इट इज एंटी एलिमिनेशन, तो और किसको निकालना मुझे जी? तो बैक वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, डी को नहीं निकालना मुझे। तो बैक वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन को निकालना है तो हम क्या करेंगे मुझे जी, बोलो। इसको जो है एंटी बनाएंगे, जिसको निकालना है ना उसमें एंटी बनाते हैं। और अगर सिन एलिमिनेशन हो तो जिसको निकालना है बच्चे जी उसके रेस्पेक्ट में क्या बनाते हैं यार? सीन बनाते हैं, इक्लिप्स बनाते हैं। तो अगर आपको एंटी एलिमिनेशन है तो जिसको रिमूव करना है वो दोनों एंटी एंटी होना चाहिए। और अगर सिन एलिमिनेशन है तो जिसको रिमूव करना है बच्चे जी वो क्या होना चाहिए बच्चे जी? इक्लिप्स होना चाहिए बच्चे। सिंस ये एंटी है तो हम इसको क्या कर देंगे? तो बच्चे ये 2 स्टेप ड्रॉ करना होता है, और ये 2 स्टेप ड्रॉ कर लिए तो कभी भी गलती होने की चांस नहीं होती है। अगर आपको ट्रिक्स पता है, इट्स बेस्ट। मतलब अगर आप शॉर्ट टाइम में ले रहे हो तो इससे बेस्ट कोई बात अच्छी बात नहीं बच्चे जी। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने शॉर्ट टाइम कर, तो एच आ गया बच्चे जी यहाँ पे, और बच्चे इधर आ जाएगा डी, और इधर आ जाएगा बच्चे जी CH3। और बच्चे जब निकालोगे आप यहाँ पे HBr निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने वाला है, देख लो, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। मतलब एक कार्बन देखो ना, एक कार्बन और ऊपर वाले कार्बन डॉट है और सर्कल कार्बन है ना यार, इसके बीच डबल बॉन्ड बनने वाला है। और यहाँ क्या दिख रहा है? CH3 एंटी दिख रहा है कि नहीं? तो अगर CH3 एंटी हो गया मतलब सी से ट्रांस बचे जी, ट्रांस। ट्रांस, ठीक है ना। तो CH3 ट्रांस हो गया। अब यहाँ पे H और D भी क्या है? एंटी दिख रहा है, तो ट्रांस होगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे बच्चे जी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी बच्चे जी वो होगी CH3 एंटी, और B और H भी एंटी, ठीक है ना। तो वेरी गुड बच्चे जी, चलो तुम्हारा ट्रिक्स अच्छा लगा मुझे। और देखते हैं हम लोग आगे, और उसमें देखते हैं ट्रिक्स अप्लाई होती है बच्चे, ठीक है ना। तो आपको ट्रिक्स टेक्निक तो पता होना जरूरी भी है, साथ में बच्चे जी हाँ ये भी सर। पता होना चाहिए जो है, दोनों चीजें, देन इट विल बी बेस्ट बच्चे, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे, दोनों से करेंगे ना, टेक्निक से भी करेंगे और भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ बच्चा। अब बच्चे हम दे दिया यहाँ पे Br दे दिया बच्चे जी, और बच्चे यहाँ पे D दिया, यहाँ पे CH3 दिया बच्चे जी, यस, यहाँ पे H दिया बच्चे जी, यहाँ पे D दिया बच्चे जी, और यहाँ पे बच्चे जी C2H5 दिया बच्चे, ठीक है ना। उसका करना है बच्चे जी, हमने अल्कोहलिक OH माइनस डाल दिया, अल्कोहलिक OH माइनस डाल दिया, यस। प्रोडक्ट बताइए इसका बच्चे जी, मैं प्रोडक्ट का ऑप्शन लिख दे रहा हूँ बच्चे जी।
CH3 C2H5 D और D B CH3 यहाँ पे बचे C2H5 D और D C बचे जी बोथ, दोनों ही बना लो, और D none of these। अच्छा एक और मैं बना रहा हूँ, एक प्रोडक्ट और लिख दे रहा हूँ मैं। दोनों लिखने का मतलब नहीं है, C डबल बॉन्ड CH3 यार D, यहाँ तो D ही है, यहाँ से कुछ जाएगा नहीं बचे, यहाँ पे H हो सकता है C2H5 और D बचे C डबल बॉन्ड O CH3 बचे, और इधर D, इधर D और इधर बचे जी C2H5 yes बचे जी। हाँ रिप्लाई करो बच्चे, इसको क्या आ रहा है? ठीक है बच्चे जी। अरे वाह, यस यस बच्चे जी। तो बच्चे हाँ बताओ बच्चे जी। अमन अग्रवाल बिल्कुल सही बच्चे जी, अमोघ बिल्कुल सही बच्चे जी, अमन रंजन बिल्कुल सही बच्चे जी, गार्गिया जी गलत है, जयवल गांधी बिल्कुल सही बच्चे जी। ठीक है, वेरी गुड बच्चे जी। यस ठीक है चलो। तो बच्चे तो बिल्कुल यार ट्रिक्स काम कर रहा है बच्चे जी, कि मैंने ट्रिक से भी सोल्व किया भाई उसको जो है। ठीक है, तो ट्रिक से भी सही आंसर आ रहा है और मैकेनिज्म से भी सही आंसर आ रहा है बच्चे। ठीक है ना, यस दोनों से ही आ रहे बच्चे। ठीक है, दोनों से आ रहा है बच्चे जी, तो आपको जो मर्जी आप यूज कर लो बच्चे जी। ठीक है ना, आप ट्रिक्स यूज कर लो या मैकेनिज्म यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगेगा यूज कर लो। ठीक है, तो हाँ बच्चे बताओ बच्चे, ट्रिक्स वाले बच्चे कैसे किया इसको, ट्रिक्स वाले बताओ बच्चे जी। हाँ तो पहले उसको रीअरेंज कर लिया ऐसे, मतलब हम्म प्रॉपर फिश बनाने में। सो फिर बी और एच सेम साइड पे है, तो प्लस फिर एंटी माइनस, तो ट्रांस बनते हैं। वेरी गुड बच्चे, ठीक। तो मतलब इस केस में बच्चे जी बी आर को किस पे रहना जरूरी है बच्चे बताओ? हॉरिजॉन्टल पे रहना जरूरी है। अगर हाँ बी सर, आर तभी आपको एरिथ्री होती है वर्टिकल वो, पे आप है, बता। यस ठीक है ना, तो यस तो देखो मैं जो टेक्निक सिखाता था कि पहले मतलब उसको एरिथ्रो और थ्रियो को फॉर्म में सिखाता था कि मतलब आप एज्यूम करो कि बी आर और एच एक जैसा है। ठीक है, और एरिथ्रो है तो ये बनेगा, थ्रियो है तो ये बनेगा, एंटी है तो ये बनेगा। ठीक है ना, यस ठीक है बच्चे। तो बट मुझे ये वाला टेक्निक ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, एरिथ्रो थ्रियो से जो है, कैसे भी एरिथ्रो थ्रियो अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले एरिथ्रो थ्रियो समझाना पड़ता है कि एरिथ्रो थ्रियो क्या है बच्चे जी। और डिफरेंट ग्रुप है तो यहाँ पे एरिथ्रो थ्रियो बोलना भी मतलब एज्यूम करते हैं, एजम्पशन ही करते हैं बच्चे। तो ठीक है बच्चे चलो।
तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, टेक्निक से समझ में आ गया कैसे होगा बच्चे जी, और डायरेक्ट कर लोगे बच्चे जी। तो ड्रॉ द यार न्यूमन प्रोजेक्शन बच्चे, यहाँ पे यार बी आर है, ठीक है, और बच्चे यहाँ पे डी है, यहाँ पे CH3 है, और बच्चे यहाँ पे C2H5 है, और बच्चे जी देख लो इधर है बच्चे जी क्या है, डी है, और इधर बच्चे जी H है, ठीक है, यही हमारे पास यार। अब यार अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ गलती किया है, यहाँ पे बच्चे जी नीचे वाले मैच है, ठीक है, सही, नीचे वाले मैच है। अब देख लो ना यार, इसको अरेंज कर लो। मुझे क्या चाहिए, बी आर के अपोजिट एच चाहिए यार, बी आर और एच अपोजिट होना चाहिए, एंटी होना चाहिए क्योंकि एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। इधर हमने बी आर कर लिया, ठीक है, और बचे यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, और इधर बचे जी क्या आ गया, C2H5 हो गया, मतलब हमने 60 डिग्री से रोटेट कर लिया। यहाँ H हो गया और यहाँ पे बचे जी क्या हो गया, D हो गया। देख रहे हो D और D एंटी दिख रहा है कि नहीं, और C2H5 CH3 एंटी दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब D और D में ट्रांस होने वाला बचे जी, तो राइट आंसर ही, ठीक है, यस, क्योंकि ये रिमूव होने वाला है, BRH जाने वाला है यहाँ से, तो बच्चे डबल बॉन्ड के अपोजिट में बच्चे डी और डी ट्रांसफर, इनकी मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो आपको टेक्निक पता है, इसमें और कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला आपसे, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि वैलिड है, हमेशा काम कर रहा है। तो नाउ विल टॉक अबाउट बच्चे जी, यस, तो हम लोगों ने E2 की बात कर लिया, H2 केमिस्ट्री की बात कर लिया, अब फटाफट बच्चे जी EI की बात कर लेते हैं और E1CV की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग EI की बात करते हैं, तो चलो बच्चे जी EI की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ बच्चे जी, आपके सामने जो है क्वेश्चंस के थ्रू ही करते हैं यार, ठीक है ना, EI और ये क्वेश्चन से करते हैं। तो बच्चे अगर हम लोग बात करें यार, यहाँ पे बच्चे जी CH3 है, और बच्चे यहाँ पे बच्चे जी H है, यहाँ पे बच्चे जी D है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे बच्चे जी C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, और हमने इसको हीट कर दिया। तो बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द मेजर। यहाँ पे मैं C2H5 कर रहा हूँ, दो डिफरेंट, ठीक है, तो CH3 करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बता रहा हूँ बच्चे जी, प्रोडक्ट बताना है आपको। ए में लिख दिया बच्चे जी C डबल बॉन्ड HH, और इसको अगर कायरल ही है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट में ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे जी DH। अगर कायरल पे रिएक्शन नहीं हो रहा है तो जैसा है कायरल आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा बच्चे जी। तो CH डबल बॉन्ड CH2, मैं यहाँ CH ले गया बच्चे। दूसरा बच्चे जी B है, O है, C डबल बॉन्ड CH3 बचे जी, एंड बचे यहाँ पे हो गया D हो गया, इधर बचे C2H5 हो गया, इधर H हो गया, और C हो गया बचे जी C डबल बॉन्ड, इधर हो गया बचे जी CH3, और ये बचे H, दिस इज H एंड दिस इज D, कि जिस पे CH3 जुड़ा हुआ है उस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ बचे जी D है, तो यहाँ बचे जी CH3, यहाँ बचे जी D, और यहाँ पे H, C2H5, और B है बचे जी CH3, एंड बचे यहाँ पे H C2H5। यस बच्चे, रिप्लाई कीजिए बच्चे, यहाँ पे क्या आ रहा है। यस बच्चे, टेल मी व्हाट विल द राइट आंसर।
ठीक बच्चे, नमन। और लोग रिप्लाई करो यार। यस बच्चे, रिप्लाई कीजिए। तो बच्चे, नमन बच्चे बिल्कुल सही आंसर है आपका। सुयास जी गलत आंसर है। अमोघ जी गलत आंसर है। यस बच्चे, और लोग रिप्लाई करो। यस बच्चे, केविन बिल्कुल सही आंसर है। अमोघ तुम्हारा आंसर सही था, तो कितने क्यों, अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अमोघ गलत था बच्चे। अभी भी बच्चे गलत है। अमोघ जी अभी भी गलत है। अमन रंजन सही है बच्चे जी। अमन अग्रवाल गलत है। अमन रंजन सही है बच्चे जी। अमन अग्रवाल गलत है। यस बच्चे, और रिप्लाई करो। हाँ बच्चे, सुयास बिल्कुल सही आंसर आया बच्चे। हाँ, अमन अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर आया। चलो, अब इसमें दो चीजें बचे जी। चलो मैं अब करते हैं हम लोग। दो चीजें बचे जी। ये डिसाइड करना कि व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो, तो यही पढ़ना है आपको, मतलब रिएक्शन करने कि व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब ये सीन एडिशन है, सीन एलिमिनेशन है या एंटी एलिमिनेशन है। सिन। यस। और दूसरा हॉफमैन है या सेडजेफ है। ठीक है, ये दो डिसाइड कर लिया, बस क्वेश्चन खत्म यार। तो सिंस आपने बाहर से नहीं लिया है कोई बेस, बाहर से लिया है क्या बोलो। अगर बाहर से बेस नहीं लिया हुआ है, अगर अंदर में ही बेस है बच्चे जी, तो ये जो एलिमिनेशन होता है बच्चे जी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीन बोलते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सीन। ठीक है ना। यस बच्चे जी, सनिकिता जी बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, तो सीन तो हो गया। अब हॉफमैन एसिड से बोलो, तो देख लो ना, एक लिविंग ग्रुप बच्चे, यही तो लिविंग ग्रुप है और यही बेस है। तो यार ये लिविंग ग्रुप यार पुअर लिविंग ग्रुप भी नहीं है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। प्लस बच्चे जी ये बल्कि भी नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग बोलते, हाँ यहाँ पे बच्चे हम लोग बोलते हैं सेटजे बच्चे जी। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस दो प्रकार का यही पढ़ना है हम लोग को। एक पढ़ना है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर और एक और पढ़ना है बच्चे। ठीक है। तो बच्चे इसको बोलते हैं हम लोग बच्चे, इट इज सेटजेफ प्रोडक्ट। और अगर अगर सेटजेफ बन रहा है बच्चे जी, तो क्या होगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनाना बच्चे जी। ठीक है। और आपका वाला जो फंडा है अप्लाई करो यार। तो बच्चे ये तो नहीं बनने वाला, समझ आया ना। ये कब बनता है, जब हॉफमैन होता बच्चे जी। ठीक है ना। तो सेटजेफ होने वाला बच्चे जी, तो इसमें से कोई बनने वाला है बच्चे। अब तो बताओ इसमें प्लस टेक्निक प्लस क्या है। प्लस। हाँ बच्चे, तो अब देखो ना, सेम जाने वाला बच्चे जी, प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया, क्योंकि सीन है। तो प्लस तो प्लस प्लस। प्लस हो गया। यस, वेरी गुड बच्चे। तो प्लस मतलब 30। तो बच्चे बन जाएगा बी। बी द राइट आंसर। ठीक है। और अगर मैं इसको मैं न्यूमन प्रोजेक्शन तो अगर करने की कोशिश करूँ यार, तो ऐसे करोगे, ड्रॉ द न्यूमन प्रोजेक्शन यार। CH3 और यहाँ D और नॉट D, यहाँ बचे जी H और यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे क्या होगा बच्चे जी, C2H5 हो गया बच्चे जी। और इधर D हो गया और इधर बचे H हो गया। और बताओ किसको हटाना बच्चे जी, सीन एडिशन है। ठीक है। और इसी को रिमूव करना। ठीक है।
इसी को रिमूव करना है बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे जी यहाँ पे, देखो ना, इसको हमको रिमूव करना है बच्चे जी। देख रहे हो CH3 C2 सेम साइड है, D और H सेम साइड है, तो हम क्या बोलेंगे इसके रेस्पेक्ट बच्चे जी C से, C इज रेस्पेक्ट ऑफ D और H। तो बच्चे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और पढ़ना है यार, उसको बोलते हैं ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड में पढ़ना बच्चे, ऐसे कुछ पढ़ना है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे D, यहाँ पे H, और बचे यहाँ पे H, और यहाँ पे NCH3CH3 ऑक्साइड बचे। तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बचे। और इसको बच्चे हमने हीट कर दिया, बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ए प्रोडक्ट में जैसा है वैसे ही लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ बचे D और यहाँ H, यहाँ पे C2H5, B बचे जी C डबल बॉन्ड CH3, और बचे यहाँ पे C2H5, और इधर D, इधर H, C बचे जी C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H, यहाँ पे D, और यहाँ बचे जी C2H5, और बचे जी D इज C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर C2H5, इधर H, D और H। यस बच्चे रिप्लाई करो, क्या आएगा यहाँ पे। आपने बी और डी सेम दे दी। बी और डी सेम लिख दिया क्या, तो दोनों H बचे यहाँ पे। अच्छा, बी और डी मैंने सेम लिख दिया, ठीक। तो रुको रुको बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं मिस्टेक थोड़ा आइडेंटिफाई कर देता हूँ। यहाँ बच्चे जी, आपको पता है ना H और D कहाँ जाएगा, ठीक है। तो हियर इज H, हियर इज D, H और D, और यहाँ पे बच्चे जी दोनों जगह ये H है। यस बच्चे जी, यस बच्चे जी, बिल्कुल सही आंसर है। नमन, अमन अग्रवाल, यस बच्चे जी, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी। यस, ठीक है, और लोग रिप्लाई करो यार, क्या आ रहा है, क्या आएगा चीज में देख लो। अमन रंजन बच्चे गलत है बच्चे, अमन रंजन। केविन जी गलत है बच्चे। यस बच्चे जी, हाँ बच्चे, अमोघ, अमोघ बच्चे जी बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी, अमोघ। ठीक है बच्चे जी, सुयास बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। सुयास बच्चे बिल्कुल सही है। चलो तो इसमें देख लेते हैं बच्चे, हम लोग क्या देखते हैं बच्चे जी, क्या चेक करना है। सबसे पहले स्टोइकोमेस्ट्री की सीन या एंटी, तो बच्चे बाहर से बेस नहीं लिए हो, अंदर में बेस यूज करना है तो सीन होगा, ठीक है ना। जो EI होता है सीन एलिमिनेशन नहीं होता है। अब ना बच्चे सेटजेफ या हॉफमैन, बोलो सेटजेफ या हॉफमैन। हॉफमैन क्यों बच्चे जी, देखो ना कटायनिक लिविंग ग्रुप हो गया, यहाँ क्या था बच्चे जी, न्यूट्रल लिविंग ग्रुप था, यहाँ न्यूट्रल हो गया, तो हुआ तो यार सीन, बट सेटजेफ हो गया बच्चे जी, और ये होगा बच्चे जी सीन, बट हॉफमैन हो जाएगा बच्चे जी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कटायनिक लिविंग ग्रुप है, और हॉफमैन हो गया बच्चे जी। तो देख लो यार, यहाँ पे जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चे वो जाएगा यार, तो यहाँ पे CH2H है, ए जाएगा और ये निकल गया, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा बच्चे जी, और यहाँ पे बच्चे जी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो EI में बस यही है बच्चे, और कुछ तो है नहीं खास इसमें EI में यार, ठीक है ना बच्चे जी। लास्ट में E1 CB कर लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो E1 CB। E1 CB कौन दिखाएगा बच्चे जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग।
will show. Last question for today class. Show E1CB reaction. E1CB ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ठीक है ना। तो A CF2H CCl3 B HCCl2 CF3 C CH2 OH CH2NO2 D बचे जी CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड H। यस बच्चे बताओ, रिप्लाई करो कि इसमें कौन E1CB दिखाएगा चारों में से। मल्टी होगा तो आप मल्टी भी लिख सकते हो, सिंगल होगा तो सिंगल लिख सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। हाँ बच्चे रिप्लाई कीजिए। यस बच्चे रिप्लाई करो। ओके ठीक है बच्चे जी। बच्चे मल्टी करेक्ट है, अमोक जी मल्टी करेक्ट है बच्चे जी, मल्टी करेक्ट बच्चे अमोक। तो अमोक जी पार्शियली करेक्ट, अमन रंजन जी पार्शियली करेक्ट, नमन बच्चे बिल्कुल करेक्ट बच्चे जी। ठीक है बच्चे नमन, वेरी गुड। हाँ बच्चे रिप्लाई करो। यस बच्चे सनी गीता जी पार्शियली करेक्ट, अमोक बच्चे जी पार्शियली करेक्ट, चलो बच्चे देख लो। सो बच्चे यूएनसीबी के लिए बच्चे ना एच को हटाओ और कंजुगेट बेस बनाओ, और दैट कंजुगेट बेस शुड बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो हम बोलेंगे बच्चे यूएनसीबी हो जाएगा। तो जैसे बच्चे यहां से एच हटाओ और यहाँ पे कंजुगेट बेस बनाओ बच्चे जी। क्या इसका रेजोनेंस हो रहा है बच्चे बोलो? क्या इस निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है कार्बन पे? नहीं हो रहा है। यस बच्चे अमोक बिल्कुल सही बच्चे जी, तो ये नहीं होने वाला है। यहाँ बताइए बच्चे जी, एच हटाइए और निगेटिव बनाइए, रेजोनेंस हो रहा है? यस, सीएल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, देख रहे हो। और बोलते हैं लिविंग ग्रुप भी पुअर होना चाहिए, तो फ्लोरीन इज पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। दो कंडीशन होता है जी, एक तो लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए और कंजुगेट बेस स्टेबलाइज बाय बच्चे रेजोनेंस। तो निगेटिव चार्ज बच्चे सीएल लेवल को देखो, रेजोनेंस हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है सीएल के साथ। यहाँ बच्चे जी यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनाओ, एच को हटाकर NO2 के साथ रेजोनेंस हो रहा है, OH इज पुअर लिविंग ग्रुप। यहाँ भी सेम कंडीशन बच्चे जी, यहाँ निगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस हो रहा है C के साथ, और OH इज पुअर लिविंग ग्रुप बच्चे। तो BCD द राइट आंसर बच्चे, ठीक है बच्चे। यस, so this is all about your revision of reaction mechanism. So thank you very much for giving your precious time. Have a good day बच्चे जी, बाय बच्चे। बाय Thank you, sir. Bye. सर।